हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस प्यारी सी नाउन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग नाउन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसी नाउन सीरीज में मैंने आपको लास्ट क्लास में नाउन यूनिट, जिसमें मैंने इंडेफिनिट यूनिट, डेफिनिट यूनिट और आर्बिट्री यूनिट को मैंने कर दिया था समाप्त। तो क्योंकि हम लोगों ने नाउन यूनिट में डेफिनिट, इंडेफिनिट और आर्बिट्री यूनिट को हमने समाप्त किया है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के रूप में कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक में लेकर चलता हूं, नाउन फ्रैक्शन वाला में। तो चलिए एक सेंटेंस लिखिए, correct the following sentences, correct the following sentences if any। यानी आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से अगर आपको लगे कि कुछ सेंटेंस में एरर है, गलती है, तो हम आप लोग उसे सही करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि have you seen a 2 stars hotel? Have you seen a 2 stars hotel? Second one, have you checked in a 5 star hotels? 5 star hotels। तीसरा है, टेल मी 5 नेम और नेम्स। टेल मी 5 नेम और नेम्स ऑफ 7 स्टार और स्टार्स होटल और होटल्स। नंबर 4 में आते हैं, कहा गया आई हैव 50 रुपीज नोट। नंबर 5, स्नेहा हैज 500 50 रुपी नोट। फुल स्टॉप। नंबर 6 में आता हूं, इसमें कहा गया पूजा विल गो टू SBI बैंक to deposit lots of notes। तो ये आपके सामने 6 सेंटेंसेस है जिसका आपको एरर बनाना है, और एक सेंटेंस मैं आपको लिख रहा हूं जिसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है कि कल मेरे भाई ने मुझे 500 रुपया का 1000 नोट दिया। यानी कि कल मेरे भाई ने 500 रुपये का 1000 नोट दिया है। इस सेंटेंस का आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। चलिए स्टार्ट कर देख लीजिए। 6 सेंटेंसेस हैं और एक सेंटेंस का आपको बनाना है इंग्लिश। चलिए स्टार्ट कीजिए आप लोग।
चलिए अब इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कहा गया हैव यू सीन अ 2 स्टार होटल। ए आर्टिकल, इसका होटल हो जाएगा नाउन। ए आर्टिकल है तो होटल क्या हो जाएगा नाउन। 2 स्टार मॉडिफायर या फिर आप इसे एडजेक्टिव कहते हैं, और यहां पर स्टार्स एडजेक्टिव है इसलिए इसका प्लूरल स्टार्स ना होगा, क्या होना चाहिए स्टार। तो आंसर बनता है कि हैव यू सीन अ 2 स्टार होटल। क्या तुमने एक होटल देखा है? होटल कौन सा? 2 स्टार। तो 2 स्टार जो है उस होटल को क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से वो एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव का हम लोग कभी प्लूरल बनाते नहीं है। नेक्स्ट कहा गया है हैव यू चेक्ड इन अ 5 स्टार होटल्स। यहाँ 5 स्टार बिल्कुल सही है। अब ए आर्टिकल है तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पर होटल्स कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगा होटल। आगे है कहा गया टेल मी 5 नेम और नेम्स। तो 5 है तो 5 के बाद क्या है? 5 डेफिनिट काउंटेबल नाउन है, डेफिनिट यूनिट है, प्लूरल डेफिनिट यूनिट है, तो इसके बाद प्लूरल चाहिए तो नेम नाउ के नेम्स होगा। तो टेल मी 5 नेम्स, किसका 5 नाम बोलना है? 7 स्टार और स्टार्स, होटल और होटल्स। तो यहाँ कहा गया है कि टेल मी नेम, तो 7 स्टार्स, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है तो ये हो जाएगा सिंगुलर, ध्यान रखें प्लूरल नहीं, और यहाँ पे बात हो जाएगा होटल्स का। ओके, तो यहाँ आंसर हो जाएगा टेल मी 5 नेम और नेम्स ऑफ 7 स्टार होटल, और होटल्स तो वहाँ हो जाएगा होटल्स। आगे आते हैं, इसमें कहा गया आई हैव 50, यहाँ डबल 50 है, FIFTY। इसमें कहा गया टेल मी 50 रुपीज नोट। अब यहाँ देखिएगा है क्या चीज, सॉरी क्या, इसमें कहा गया आई हैव 50 रुपीज नोट्स। तो आई है मेरे पास है, तो क्या है? तो नोट है। क्या है? नोट। कितना नोट है? 50, यानी 50 नोट है। कितने मेरे पास है? 50 नोट है। तो 50 यहाँ पर प्लूरल को इंडिकेट करेगा, अपना नाउन लेगा, इसलिए यहाँ पे नोट ना होगा, क्या होना चाहिए? नोट, क्योंकि मेरे पास जो है 50 नोट्स हैं। अब 50 नोट कितने रुपये का है? तो 50 रुपये। 50 नोट है मेरे पास, और हर एक नोट का वैल्यू कितना है? 50 रुपया उसका वैल्यू है। तो यहाँ पर ये प्लूरल ना होकर ये सिंगुलर होगा। तो आंसर हो जाएगा आई हैव 50 रुपी नोट्स। मेरे पास 50 रुपये के 50 नोट हैं। 50 रुपया उसका कितना नोट? 50 नोट है, तो वहाँ नोट्स हो जाएगा। इसमें कहा गया स्नेहा हैज़ 550 रुपी नोट। तो स्नेहा के पास क्या है? 500 नोट हैं, तो नोट नहीं, यहाँ पे होना चाहिए नोट्स। स्नेहा के पास 500 नोट्स हैं। 500 नोट किससे कितने, मतलब उसमें अमाउंट चढ़ा हुआ है 50 रुपी। 50 रुपी यहाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा गया पूजा विल गो टू SBI बैंक टू डिपॉजिट लॉट्स ऑफ नोट और नोट्स। तो पूजा SBI जाएगी जमा करने के लिए, क्या चीज? लॉट्स ऑफ, बहुत सारा क्या चीज? नोट्स। तो यहाँ पर नोट्स होना चाहिए। आगे आते हैं, इसका स्टेटमेंट बताइए क्या होगा। कल मेरे भाई ने मुझे 500 रुपये का 1000 नोट दिया। क्या बनाएंगे हम लोग इसका सेंटेंस? इसका सोच के बनाइए। सिंपल पास्ट टेंस में यूज कीजिएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कीवर्ड्स यहां कल दिया हुआ यानी कि यस्टरडे। चलिए इस साइड में लाता तो मैं इरेज करता हूं। आप लोग सोचिए क्या होना चाहिए उसका प्रॉपर स्टेटमेंट इन इंग्लिश, क्या दिखना चाहिए। चलिए, तो कल मेरे भाई ने मुझे 500 रुपये का 1000 नोट दिया। कितना नोट दिया गया है? 1000 नोट दिया गया। चलिए ठीक है, स्टेटमेंट बनेगा कि माई ब्रदर गेव मी, मेरे भाई ने दिया है मुझे, क्या दिया है? 1000 नोट दिया है। तो मैं यहां लिखता हूं 1000, और यहां पे मैं लिख दूंगा नोट्स लास्ट में। क्या लिख दूंगा? नोट्स। कि माय ब्रदर गेव मी 1000 क्या दिया है? नोट्स दिया है। अब 1000 नोट तो दिया गया है, तो मैंने 1001 नोट का पूरा नोट्स कर दिया। लेकिन ये जो 1000 नोट दिया गया है, नोट की संख्या 1000 है, तो वह एक एक नोट कितने रुपये का है? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, कितने का है? तो यहाँ लिखा है 500 रुपये है। तो यहाँ पर लिखना है आपको 500, और ये बन जाएगा मॉडिफायर यानी एडजेक्टिव। और लास्ट में कल का सेंस से बीता हुआ कल है, यानी यस्टरडे, YESTERDAY। आंसर बनता है कि माय ब्रदर गेव मी 1500 नोट्स यस्टरडे। ये हुआ इसका क्या चीज? इंग्लिश।
तो जब हम लोग नाउन सीख रहे हैं और आपको ये सोचना चाहिए कि मैं आपको अगर इतने हाई लेवल पर ले जा रहा हूँ नाउन को सिखाने के लिए, जिसमें मैं नाउन का हर एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो क्यों ना आप इससे अपने आप को, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस बनाने की तरफ ले जाएं। हम लोग को सेंटेंस बनाने में जो जो हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं उसी मुताबिक आपको उसमें सेंटेंस भी खुद से इलाबोरेट करना चाहिए, विकसित करना चाहिए और उसको अपने नोटबुक में शामिल करना चाहिए। तो मेरी एक सलाह है, ध्यान रखिएगा, आप जरूर सेंटेंस इस प्रकार का बनाएं और सही बनाएं और एक टाइम पे बाद देखिएगा आपके जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसमें फुल्ली ग्रामर करेक्ट होगा, कोई भी एरर नहीं होगा। और जब आप सेंटेंस अपने मन से बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ग्रामर की भी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होते रहेगी। तो ये रहा हम लोगों का प्रैक्टिस। अब हेडिंग बना सकते हैं हम लोग नाउन फ्रैक्शन का, ये एक टॉपिक है नाउन फ्रैक्शन। ओके, और इस टॉपिक को हम लोगों को आज ही समाप्त कर देना है, क्योंकि इसके बाद ध्यान रखिएगा नाउन का एक बेहतरीन चैप्टर ओपन होगा जिसे हम लोग कहते हैं नाउन केस। नाउन का वही एक चैप्टर है जो अपने आप में एक अलग जगह रखता है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसमें कवर करता है। तो फिलहाल लोग नाउन फ्रैक्शन में, तो इसका पॉइंट 1 में कवर करता हूँ, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन अब किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है कि वैसे फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन हम लोग समझ लेते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन कहा जाता है कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो बट q इज नॉट इक्वल 0। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म होगा लेकिन q इज नॉट इक्वल 0। ये ज़्यादा मैथ्स का क्वेश्चन बनता है, जिसे कि आप कह सकते हैं 1/3, 1/5, 2/6, 5/9। बस इसका जो नीचे वाला रहता है, ये डिनोमिनेटर, जिसे हम लोग हिंदी में हर कहते हैं, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो उसी फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स को हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसे नाउन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ कहा गया यूनिट फ्रैक्शन। तो कहिएगा सर यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है फ्रैक्शंस दैट हैव 1 एज डिनोमिनेटर, यानी कहा गया फ्रैक्शंस दैट हैव 1 एज अ न्यूमरेटर, 1 एज, यानी जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहा गया 1/5, 1/7, 1/3। अब यह जो 1/5 है, 1/7 है, या फिर हम लोग इसे कहते हैं 1/3, तो इसको इंग्लिश में किस पैटर्न में लिखेंगे, ध्यान रखेगा। तो 1/5 होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए, या फिर 1/5 होना चाहिए। अब इस 4 में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा होना चाहिए। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी 1/5, जिसे आप 1/5 कहते हैं या 1/5 कहते हैं, 1/5 कहते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5। जल्दी से आंसर बताइए, हम लोग क्या लिखने का काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं। इसका मैं पहले डायग्राम समझा देता हूं कि 1/5 का मतलब क्या है। मतलब है, सपोज कीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग क्या करते हैं, 5 टर्म में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5। ओके, ये एक सर्कल है जिसको 5 बराबर भागों में बांट दिया गया है, और इसमें से मुझे बात करना है कि इस किसी भी एक भाग का, ये बच्चों के क्लास में ज़्यादा पूछा जाता है, 2 3 या 4 5 किसी क्लास में ये रहेगा। तो ये जो डायग्राम है इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसका फ्रैक्शन कहा जाता है कि जितना बॉक्स कवर है वो आपका हो जाएगा न्यूमरेटर यानी ऊपर, और जितना टोटल बॉक्सेस है वो हो जाएगा नीचे। यानी सैडेड रीजन को, जो रीजन मतलब क्षेत्र जो ढका हुआ है उसको काउंट करके आप ऊपर लिखे, और टोटल जो रीजन है, जो पार्ट को डिवाइड किया गया, वो नीचे लिखते हैं। तो इसमें 5 भाग में से एक भाग को कवर किया गया है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/5, और सब गलत है, 1/5, 1/5, 1/5 नहीं लिख सकते। और क्योंकि इस 5 में से सिर्फ हम लोग एक ही पार्ट के बारे में बात करें, किसके बारे में, एक ही पार्ट के बारे में बात करें, इसलिए हम लोग लिखते हैं क्या जी, 1/5 लिखते हैं। ओके, 5th नहीं, 5th तब लिखेंगे, ध्यान रखेगा, जब इसके साथ अगर एक और पार्ट को ऐड किया जाएगा, कवर किया जाएगा, तब ध्यान रखें। जैसे 1/7 है तो इसको लिखेंगे 1/7, SEVENTH, 7th, 1/7। 1/3 है तो इसे हम लोग लिखते हैं 1/3, 1/3।
थर्ड लिखने का काम करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का यूनिट फ्रैक्शन। नोट कर सकते हैं इसे, मैं इसे मिटा दूंगा। इसका हम लोग पॉइंट सेकेंड में चलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए तो पॉइंट सेकेंड में मूव करते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड लिखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है कि जिसमें न्यूमरेटर जो हो, NUMERATOR, न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, 2/3, 5/7, 3/8। तो इन सब के बारे में अगर आप सोचें 2/3 में, तो यहाँ का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अब 2/3 को हम लोग कैसे इंग्लिश में लिखते हैं वो समझना है। सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। 2/3 कहने का सेंस है कि एक सर्कल है, एक सर्कल, ओके, इसके 3 पार्ट्स डिवाइड किए गए, 3 इक्वल पार्ट में से बांट दिया गया है, ओके। और इस टोटल हो गए 3 पार्ट, ध्यान रखेगा, ओके। इसमें से 2 पार्ट को सैड किया गया, यानी कि कवर किया गया है इस तरह से, 1 पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, इसे कर दिया गया है कवर। ये मेन पार्ट है तो इसे मैं थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ, दिखे कि हाँ ये ठीक है। चलिए, तो 2 पार्ट को कवर किया गया, तो टोटल 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट को सैड यानी कि कवर कर दिया गया। तो इसको लिखने में सबसे लिखते हैं 2, TWO2। अब यहां डिपेंड करता है कि थर्ड होना चाहिए या फिर थर्ड्स होना चाहिए, THIRDS, 2 थर्ड और 2 थर्ड्स। तो समझना ये है, ध्यान रखेगा, जैसे एक थर्ड है, मतलब ये भी थर्ड पार्ट है, ये भी थर्ड पार्ट, ये भी थर्ड पार्ट है, तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, टोटल कंप्लीट पार्ट बनेगा। ध्यान रखें, तो कितने थर्ड पार्ट को कवर किया गया, जैसे ये 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट, इसको मैं ये जो पार्ट है ये भी 1/3 हुआ, ये पार्ट ये भी 1/3, ये पार्ट ये भी 1/3, तीनों को अगर आप ऐड कर दे तो 1/3, 1/3, 1/3, LCM will be 3. After solving we will get 1 + 1 + 1, it will be 3/3. After cancellation we got 1, it means 1 part in whole part, पूरा हिस्सा आ जाता है, होल पार्ट। तो इसमें आप समझने की कोशिश करें कि इसमें 1/3 पार्ट जो है वो कितने 1/3 पार्ट को कवर किया गया है, तो टोटल 2 को, कि टोटल 2 को। तो यहाँ पे थर्ड नहीं, यहाँ पर क्या होगा, थर्ड्स, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है वो एक बार नहीं कवर हुआ है, वो 2 बार कवर हुआ है। इसी प्रकार 5/7 है, तो हम लोग लिखते हैं 5/7, SEVENTH, 7th प्लूरल हो जाएगा। 3/8, तो 3 EIGHTHS, ये आपका आंसर होगा, ध्यान। तो ये हम लोग का रहा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर से छोटा है। नोट कीजिए, और लास्ट हम लोग चलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। इसमें आप हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया, ध्यान रखिएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है ऐसे फ्रैक्शन को जिसमें न्यूमरेटर जो हो बड़ा हो, यानी कि जो न्यूमरेटर हो
न्यूमरेटर ये बड़ा रहेगा किससे? डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। तो ऐसे कम से कम 2 से 3 फ्रैक्शन हमें अभी लिखना है, ध्यान रखेगा, जिसमें न्यूमरेटर को हमें दिखाना है कि वह डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, ध्यान रखेगा। तो समझ लेते हैं किस प्रकार से। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 8 और यहाँ मैंने लिख दिया 3, 7 5 7 2। अब ये हम लोगों का है क्या चीज? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका न्यूमरेटर फर्स्ट में देखेगा 8/3 है, यानी कि 8 ग्रेटर है 3 से, नीचे वाले से। 7 बड़ा है 5 से, नीचे वाले से। 7 बड़ा है नीचे वाले 2 से बड़ा है, ध्यान रखेगा। अब यहां पर इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे? तो इसके चेंज करने में थोड़ा सा स्लाइटली थोड़े से बदलाव है, थोड़ा से है क्या चीज। जैसे आप कहते हैं 8/3, तो इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ध्यान रखेगा कि 8 और थर्ड्स, ऐसा आप लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ओके, रीजन ये है, ध्यान रखेगा कि नीचे डिनोमिनेटर ये बताता है कि टोटल बॉक्सेस कितने। सपोज कीजिए इसमें टोटल जो हो 3 बॉक्सेज है, जितना डिनोमिनेटर नीचे वाला हर रहता वही टोटल पार्ट डिवाइड होता, 3 पार्ट है। अब इस 3 पार्ट में आप बताया कभी 8 पार्ट आप कवर कर पाएंगे? यहाँ 3 पार्ट है, इसमें से कवर कीजिए 8 पार्ट, पॉसिबल है कैसे करना? 3 पार्ट में 8 पार्ट कैसे कवर हो जाएगा? इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं ऐसा जो डायग्राम है एक बार नहीं 2-3 बार लिखा जाएगा। कितने बार लिखा जाएगा? 2-3 बार लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा 8/3 को हम लोग अगर डिवाइड करके देखें तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3, यानी कि 3 को अगर 8 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 6, वी विल गेट रिमाइंडर एज 2। तो ये जो हम लोग का डिवाइड होता है इसको हम लोग मिश्रित कुछ कहा जाता है कि पूर्णांक कुछ कहा जाता है, मुझे पता नहीं। इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हम लोग कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा आपको मिले कि न्यूमरेटर बड़ा मिले तो आप उसे क्या करें, ध्यान रखें, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। यह भी हो सकता है 7/5 को 1/2/5, इसे भी कवर कीजिएगा तो 3/1/2। इसका मतलब क्या है कि 2/2/3 को तो 2 + 2/3, 1/2/5 का क्या है कि 1 + 2/5, इसका सेंस है 3 + 1/2। तो यहाँ 2 का मतलब होता है कि जो कंप्लीट फिगर है, जैसा मैं ये बनाया वैसा 2 फिगर पहले पूरा भर दीजिए, 2 फिगर पूरा भर दीजिए, इसमें वैसा 1 डायग्राम, इसमें ऐसा 3 डायग्राम भर दीजिए, और जो तीसरा डायग्राम बचेगा उसमें 2/3। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, ओके, क्योंकि जब हम लोग को कॉन्सेप्ट करना है तो सही से समझना है, जिसमें भूलने का कोई चांस ना रहे, ध्यान रखेगा। तो इस बात को ऑर्गेनाइज करें। आप टोटल देखिएगा 2 पार्ट को सबसे पहले पूरा कवर कर दीजिए, जो 2 डायग्राम हमारे पास है उसको पूरा कवर करना इस तरह से। तो यहाँ 3 कितना हो गया? 6। 2 पार्ट अभी और कवर करना है, तो 2 पार्ट आप कवर कर दीजिए और 1 पार्ट को छोड़ दीजिए। तो टोटल अगर तीनों को काउंट करेंगे तो टोटल पार्ट हम लोगों के पास कितना आ जाता है, ध्यान रखेगा। अगर कवर करें, ध्यान रखेगा, तो हमने कवर किया है टोटल 8 पार्ट, और हर एक डायग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट, हो गया 8/3। क्लियर? तो ये हम लोगों का रहा कि हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया, लेकिन अब उसे लिखे कैसे? तो ये 2 कंप्लीट है, इसे डायरेक्ट लिख दीजिए 2, TO2। ये जो प्लस है इसका मतलब है एंड, कि 2 बार डायग्राम पूरा कर देगा। और क्या है, तो एक और डायग्राम है जिसमें 2 बॉक्स कवर करना है, तो 2n और 2/3 हम लोग जानते ही नहीं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3। तो यहां जो हम लोग लिखते हैं 8/3 को सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन बदलते हैं 2/3, फिर हम लोग उसे लिखते हैं 2 and 2/3 में लिखेंगे, 2 and 2/3। सेम एज यहां पे लिखेंगे 1 प्लस है, इसका साइन पर लिख दीजिए एंड, 1 and 2/5 है तो 2/5, FIFTS, फिफ्थ। आगे आते हैं 7/2 है तो इसके 3 पार्ट कवर है, ध्यान रखिएगा, तो हम लोग लिखते हैं 3 and 1 seconds, 2 and 1 seconds, 1 सेकेंड। चलिए, तो ये हम लोगों का पार्ट रहा, ध्यान रखेगा। सेकंड ही होगा, ध्यान रखेगा, एक ही पार्ट कवर किया गया है।
तो 3 and 1 सेकेंड करके आ जाएगा सेंस, ध्यान रखेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नाउन फ्रैक्शन की क्लास हम लोगों की हो चुकी है समाप्त। अब हम लोगों को बढ़ना है कि नाउन केस में, जो कि नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक में जाने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस का सबसे पहले देना पड़ेगा जवाब, यानी कि नाउन केस में एंटर करने के लिए आपका एक प्री टेस्ट लिया जा रहा है। अगर आप उसमें कैपेबल होते हैं तो नाउन केस में हम लोग जा सकते हैं। कहने का सेंस है हमें कुछ क्वेश्चंस का करना है अभी प्रैक्टिस, उसके बाद हम लोग नाउन केस में एंटर करेंगे। क्योंकि नाउन के इतने सारे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं तो मुझे उम्मीद करनी है कि मैं आप लोगों को साथ साथ में प्रैक्टिस का भी एक लेवल आपको देता चलूं। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूं आपका 100% स्ट्राइक रेट रहेगा इसमें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखेगा कि ही हैज गॉट पासिंग मार्क्स, यही होगा शायद, हाँ ठीक है। ही हैज गॉट only, he has got only passing marks, he has got only passing marks। आगे आते हैं, he is a 60 years old man, he is a 60 years old man। आगे कहा जाएगा, कहा गया कि he is 60, he is 60 SIXTY, he is 60 year old, he is 60 year old। 4 नंबर में आते हैं, ध्यान रखिएगा, कहा गया कि a 5-man MEN, a 5-man committee COMMITTE, a 5-man committee had a 3 hours meeting yesterday, 3 hours meeting yesterday, YESTERDAY, yesterday। चलिए नेक्स्ट नंबर 5 में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, कहा गया कि and all parties meeting was called। नेक्स्ट से ध्यान रखेगा, कहा गया there is two ways traffic here। नंबर 6 के बाद आते हैं नंबर 7। इसमें कहा गया कि this house is made of bricks and stones, this house is made of bricks and stones। नंबर 8 में आते हैं, इसमें कहा गया कि her hairs are curly, her hairs are curly। चलिए आपके सामने 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चंस को हमें डील करना है बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो फिलहाल आपके पास 1 to 2 मिनट्स हैं, देखते हैं सॉल्व करके। चलिए स्टार्ट करें। चलिए इसे समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया कि ही हैज गॉट ओनली पासिंग मार्क्स, कि उसको सिर्फ पासिंग मार्क्स मिला है। हम लोग ऐसा कहते भी, ध्यान रखिएगा, कि उसे पासिंग मार्क्स मिला है या मुझे पासिंग मार्क्स मिला है, जबकि पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। ये समझना है आपको, पासिंग मार्क्स नहीं होता, होता है पास मार्क्स होता है। ध्यान रखिए, ये बात का ध्यान रखें, पासिंग कभी नहीं, पास होता है। आगे कहा गया कि ही इज ए 60 years old man। बताइए क्या हो सकता है इसमें एरर। ही इज ए 60 years old man में क्या गलती आपको लग रहा है? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे ए आर्टिकल है तो इस आर्टिकल का नाउन यहां पर मैन है,
इसमें कोई शक नहीं। ए आर्टिकल उसका ये नाउन है। बीच में जो आपको दिख रहा है 60 ईयर्स ओल्ड, सबको सब एडजेक्टिव या मॉडिफायर कहिए। तो जब ये मॉडिफायर है एडजेक्टिव, फिर ये ईयर्स क्या कर रहा है, यहाँ पर तो होना चाहिए ईयर। तो हम लोग लिखते हैं कि ही इज ए 60 ईयर ओल्ड मैन। 60 ईयर्स होने वाला नहीं है, 60 ईयर्स होगा। आगे आते हैं, फिर कहा गया कि ही इज 60 ईयर ओल्ड, वह जो है 60 साल का है, 60 ईयर ओल्ड। अब इसमें ईयर, अब एक चीज बताइए, क्या इस स्टेटमेंट कहीं पर नाउन है? नहीं, यहां पर कहीं पर भी नाउन नहीं रखा गया है। तो यहां पे रखा क्या गया है, ध्यान रखेगा। तो 60 जो है ध्यान रखेगा, इसके बाद आपको काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ऊपर वाले सेंटेंस तरह नाउन तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए 60 ईयर नहीं 60 ईयर्स होना चाहिए, 60 ईयर्स। तो ही 60 ईयर्स ओल्ड होगा। तो यहां पर 60 में ईयर्स नहीं ईयर होगा, क्योंकि वहां पर वो एडजेक्टिव बन रहा है, और यहां पर जो ईयर है ये नाउन है। तो नाउन है तो हमें इसका बनाना पड़ेगा प्लूरल, क्योंकि इसके पहले प्लूरल वर्ड आया हुआ है 60, और यह जो वर्ड है ईयर, यह नाउन है, इसलिए 60 ईयर्स हो जाएगा। आगे आते हैं, कहा गया है अ 5-man कमिटी हैड अ 3 hours मीटिंग यस्टरडे। अब इसमें देखिएगा कि ए आर्टिकल है और इसका ए आर्टिकल है, कमिटी इसका नाउन है। ए आर्टिकल कमिटी नाउन, यहां पर भी ए आर्टिकल मीटिंग इसका नाउन है, कोई शक नहीं। आर्टिकल मीटिंग नाउन, आर्टिकल कमिटी इसका नाउन है, कोई डाउट नहीं। अब इसमें देख सकते हैं कि 5-man एडजेक्टिव बन जाएगा, 3 hours एडजेक्टिव बन जाएगा। अब ये एडजेक्टिव बनेगा तो आवर्स आप नहीं लिख सकते, आपको सिंगुलर फॉर्म यूज करना पड़ेगा, आवर। फिर उसी तरह से मैन, MEN, मैन प्लूरल नहीं, आपको MAN लिखना पड़ेगा, मैन। क्लियर? आगे आते हैं, एन ऑल पार्टीज मीटिंग वाज कॉल्ड। एन आर्टिकल है, मीटिंग इसका नाउन है। क्लियर? तो जब ये एन आर्टिकल मीटिंग नाउन होगा, फिर यहाँ पार्टीज ध्यान रखेगा प्लूरल नहीं हो सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव है, तो इसका सिंगुलर फॉर्म आएगा पार्टी। क्या आएगा? पार्टी। तो हम लोग बोलते हैं एन ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टीज नहीं होगा, ध्यान रखेगा। आएगा आगे, देयर इज 2 ways ट्रैफिक। 2 इसका नाउन ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक। तो यहाँ वेज एडजेक्टिव है, तो इसका प्लूरल नहीं, यहाँ सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा वे। तो देयर इज 2 way ट्रैफिक, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल बनने वाला नहीं है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। यह जो घर है यह ब्रिक और स्टोन्स का बना हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं यह जो हाउस नाउन है, इसको बनाने के लिए सब मटेरियल का यूज किया गया है, यानी यह मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन का भी हम लोग प्लूरल बनाते नहीं है, इसलिए ब्रिक्स ना यूज करके हमें लिखना पड़ेगा ब्रिक, BRICK। स्टोन्स ना यूज करके हमें लिखना पड़ेगा स्टोन, STONE, ध्यान रखेगा, स्टोन। आगे आते कहा गया हर हेयर्स आर कर्ली। हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, खासकर जब इसकी खूबसूरती की बात की जाती है, तो यहाँ पर होगा हेयर, और यह क्योंकि अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो आर का यूज ना होके इज का यूज होगा। नोट कर सकते हैं इसे। क्या हुआ? नहीं तो कोई नहीं है।